डॉक्टर साहब क्या मैं प्रेगनेंसी में सेक्स कर सकता हूँ? 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया। बहुत लोग हस्बैंड पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में देते हैं कि सर क्या मेरा वाइफ 3 महीने को हो गई प्रेगनेंसी, सेक्स कर सकता हूँ? 5 महीने को हो गया, 6 महीने को हो गया या 8वां महीना चल रहा है, क्या मैं सेक्स कर सकता हूँ? कितने कॉमन सवाल है, क्योंकि बहुत लोग मोबाइल में सर्च करते हैं और बहुत लोग डॉक्टर से पूछने के प्रयास करते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों की इतनी शर्मिंदगी होती है और इतना जानकारी बिना वो कंफर्म नहीं हो पाते हैं क्या प्रेगनेंसी में सेक्स कर सकते हैं। कितने कॉमन सवाल है, क्योंकि हमारे सेक्स इंडिकेट हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है और हमारा बॉन्डिंग बनाता है अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि आज सेक्स करेंगे क्या बहुत लोग करते ही नहीं है, डर लगता है क्या कोई नुकसान ना हो जाए या पानी के थैली फूट ना जाए या किसी तरह के कोई नुकसान, पेट में दर्द ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो आज इसके बारे में पूरा वीडियो मैं बताऊंगा और जानूंगा कि मैं हूं डॉक्टर संतोष कुमार, आप क्या प्रेगनेंसी में सेक्स कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे पूरा वीडियो को देखिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रेगनेंसी 3 महीने के हो जाते हैं। फर्स्ट महीने में जब प्रेगनेंसी 1 महीने से अबव होता है तो चेक किया जाता है, क्योंकि उसमें जब पॉजिटिव दिखाता है तो आपको ये लगता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हो गई तो आपको डर रहता है कि क्या ऐसे मैं इसको कन्वर्ट करूं या कैसे करूं, कैसे सेक्स करूं कि ना करूं, क्या करूं। बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर आप प्रेगनेंसी है या सेकेंड सेमेस्टर प्रेगनेंसी है, आपको एक शुरू से लेकर 3 महीने तक ले आपको सेक्स तो बिल्कुल ही नहीं करना है। क्योंकि बच्चे का जो पेट में शुरुआती दौर होता है, बच्चे का जो अंडाशय होता है फूटने का डर रहता है और आपको पेट में दर्द, ब्लीडिंग, एबॉर्शन होने की ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि 3 महीने तक में बिल्कुल ही नाजुक होता है। जब तक अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे तब तक आपको ये कैसे कंफर्म होगा कि क्या मेरा बच्चा मेरी वाइफ का ठीक से पल रहा है कि नहीं पल रहा है। क्योंकि आपको ये जानकारियाँ जरूरी है। जब 3 महीने हो जाता है तब अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करके आपको अल्ट्रासाउंड कराएं, चेकअप कराएं, तब उस समय आपको पता चलता है कि हाँ बच्चे का सुरक्षित कितना है, सुरक्षित कितना नहीं है। क्योंकि डॉक्टर के आधार पे ही आपको चलना है, क्योंकि कभी कल ऐसा होता है कि आपकी जो यूट्रस होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, पानी की थैली बहुत ही कमज़ोर होता है। कभी कल बच्चे तो पीरियड में हो जाते हैं, बच्चे का उल्टा हो जाता है, जिससे आपको हमेशा वो डर बना रहता है कि थैली फट न जाए, नुकसान ना हो जाए, या कभी कल दर्द हो जाता है या वोमिटिंग होने लगता है, पेट फूल भी जाता है या दर्द होने लगता है। ये तमाम सारी दिक्कतें आपको आ जाती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही जब अपने वाइफ का सोनोग्राफी कराते हैं, उसमें अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया दिक्कत है, यानी उल्टा या आंवला नीचे की तरफ होता है, उस समय आपको बिल्कुल ही नहीं संबंध बनाना है। जैसे कि नुकसान हो सकता है और अंडाशय फूट सकता है, जिससे आपको ब्लीडिंग हो सकता है और पेट में दर्द भी हो सकता है। अगर आपके जैसे कि ब्लीडिंग हो समस्या है, एब्डोमिनल में दर्द है, यूरिन इन्फेक्शन है, वजाइना इन्फेक्शन है, तो बिल्कुल आप ऐसे बिल्कुल ही दूरी बना के ही रखें। जब आपने सोनोग्राफी के आधार पर सारी चीज़ें अगर सही है और ये सारे दिक्कतियाँ नहीं हैं, जैसे कि पेट में दर्द, ब्लीडिंग की शिकायत और यूरिन इन्फेक्शन, अगर ये सब दिक्कतियाँ नहीं है तो आप संबंध बना सकते हैं। जैसे कि अगर संबंध नहीं बनाते हैं तो जैसे जो यूट्रस होता है उसमें सूखापन हो जाता है और रूखापन हो जाता है और यूट्रस टाइट हो जाता है, जैसे बच्चे को नॉर्मल होने में समस्या आ सकता है। जैसे आपको कोई अगर दिक्कत ना है तो आप अपने वाइफ से संबंध बनाइए, और जिससे संबंध बनाने से आपका यूट्रस जो होता है मुलायम रहेगा और ढीलापन रहेगा, जैसे बच्चे नॉर्मल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और इसके साथ साथ जो हार्मोनल एक्सचेंज है बच्चे को एक प्रेम आकर्षित करेगा, जिससे आपको प्रेम घर्षित करेगा तो आपको जीवन में बहुत सुखमय और प्राप्त होगा। तो अगर ऐसे आपकी दिक्कतियाँ अगर है तो संबंध नहीं बनाना है। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है आप अपने 9 महीने तक ले आप संबंध बना सकते हैं, जिससे आपको प्रेम और संपर्क बना रहेगा। मेरे वीडियो को आप समझ गए होंगे।